सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक में क़यामत आने की बहुत सारी निशानियों के बारे में बताया गया है। उन्हीं निशानियों में से एक निशानी दज्जाल का आना भी बताया गया है। दज्जाल इस दुनिया का एक बहुत बड़ा और सबसे खतरनाक फितना होगा। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जब से अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया है तब से लेकर आज तक इस दुनिया में कोई भी फितना दज्जाल के फितने से बड़ा नहीं होगा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि दज्जाल के साथ में हम बिस्तरी करने वाली औरतों की क्या निशानियां होंगी, यानी कि ऐसी कौन सी औरतें होंगी जो दज्जाल के साथ में हम बिस्तरी करेंगी, जो दज्जाल के साथ देंगी। और साथ ही हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि क्या दज्जाल पैदा हो चुका है, वो किस मुल्क में पैदा हुआ है और अब दज्जाल दुनिया का चक्कर कब लगाएगा और लोगों को किस तरह से अपने फितने में शामिल करेगा। इन सब बातों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, जिनके बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, क़यामत तक दज्जाल के फितने से बड़ा कोई भी फितना ना कभी आया है और ना ही कभी आएगा। इसके बारे में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर सारे अंबिया किराम ने अपनी अपनी कौमों को बताया है और इससे आगाह भी किया है और दज्जाल की निशानियों को बयान किया है और इससे बचने की ताकीद भी फरमाई है। यह वो दज्जाल होगा जिसको अल्लाह ताला हम इंसानों की आजमाइश के लिए इस दुनिया में भेजेगा। इससे बढ़कर कोई भी दूसरा बड़ा फितना नहीं होगा, लेकिन इस फितने में शामिल होने वाली सबसे पहले औरतें ही होंगी। यह औरतें कैसी होंगी, इनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, इसके बारे में जानकर आज की औरतें भी खौफ और डर के मारे कांप जाएंगी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि क़यामत के दिन तक दज्जाल के फितने से अजीम फितना कोई भी ना कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। दज्जाल का मानी होता है झूठा, सातिर और चालबाज, यानी कि फितना फसाद फैलाने वाला। और यही नहीं, दज्जाल को दज्जाल इसलिए भी कहा गया है कि वो हक को बातिल के जरिए से ढांप देगा और वो अपने झूठ और सातिराना चालों की वजह से अपने कुफ्र को लोगों से छुपा लेगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको दज्जाल की निशानियों के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। दज्जाल औलाद आदम में से होगा और इसका निकलना बरहक है और यह इस दुनिया में ही मौजूद है। अलबत्ता यह किस जगह पर है, इसके बारे में अल्लाह के सिवाय किसी को कुछ मालूम नहीं है। दज्जाल की बेशुमार निशानियां हदीस पाक में बयान की गई हैं ताकि लोग उसको पहचान सकें और उसके सर से महफूज रह सकें। दज्जाल की निशानियों में से एक बड़ी निशानी तो यह है कि दज्जाल एक नौजवान और भारी जिस्म का मर्द होगा, सुर्ख होगा, पस्त कद होगा, उसकी पेशानी कुसादा होगी, उसका सीना चौड़ा होगा, जिसको देखकर औरतें उसको अपनी तरफ मुतवज्जो करेंगी, यानी कि उसके करीब आने की कोशिश करेंगी। इसी वजह से कहा गया है कि दज्जाल के फितने में सबसे ज़्यादा औरतें ही शामिल होंगी। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि दज्जाल की दाहिनी आंख खराब और पिचके हुए अंगूर की तरह होगी और इसकी आंख पर एक मोटा नाखूना भी होगा। दज्जाल बांझ होगा, यानी कि उसकी कोई भी औलाद नहीं होगी। इसकी आंखों के दरमियान काफ, फे और रे लिखा होगा, जिसको हर मुसलमान बड़ी ही आसानी के साथ में पढ़ लेगा, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो। लेकिन काफिर और बदबख्त लोग उसको नहीं पढ़ सकेंगे, यानी कि वो इसके बारे में जानने के बाद भी वो इसको पहचान ना सकेंगी और बड़ी आसानी से इसके फितने में फंस जाएंगे। अब अगर औरतों के बारे में बात की जाए तो इसके बारे में बयान किया गया है कि दज्जाल के फितने में सबसे ज़्यादा जाने वाली औरतें होंगी, यानी कि दज्जाल के फितने में सबसे पहले औरतें ही शामिल होंगी। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज जिस तरह से औरतें बेहयाई, बदकारी, फहसी और मकारी को अपना रही हैं, वो एक बहुत बड़ी तबाही की ओर दस्तक दे रही हैं। जो साहिब ईमान है वो इस दस्तक को बखूबी समझ रही हैं, क्योंकि आज जिस कदर औरतों में फितने फैल रहे हैं वो दज्जाल की आमद की तरफ इशारा कर रही हैं। इनको देखकर आज दज्जाली फितनों से जुड़ी हुई वो तमाम बातें याद आने लगी हैं जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले इरशाद फरमा दिया था कि दज्जाल का ज़हूर इराक और शाम के दरमियानी से होगा। इसकी आमद से पहले ही एक एक करके इसकी तमाम निशानियां जाहिर होने लगेंगी। दज्जाल एक आंख वाला काना होगा जो दुनिया में आने के बाद में खुदाई का दावा करेगा, बारिश बरसाएगा, मुर्दों को जिंदा करेगा, दुनिया में ही अपने जन्नत और दोजख बनाएगा और इसके फितने में आने वाली सबसे पहले औरतें ही होंगी। और यह बात हदीस पाक की रोशनी से साबित है।
याद रखें, दज्जाल की आमद में औरतों का किरदार अहम होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि दज्जाल की तरफ सबसे पहले और सबसे ज़्यादा औरतें ही जाएंगी। यहाँ तक कि आदमी अपने घर में अपनी माँ, बीवी, बेटी और बहन को इस डर से बांध देगा कि कहीं वो दज्जाल की तरफ ना चली जाएं, क्योंकि दज्जाल की यही प्लानिंग होगी कि औरतें कैसे भी करके अपने अपने घर से बाहर आ जाए। लेकिन आज हम और आप देख रहे हैं कि दज्जाल का यह प्लान कामयाब हो चुका है। औरतें आज तरह तरह के फैशन वाले कपड़े पहनकर, अपने बालों को खोलकर और खुशबू लगाकर अपने अपने घरों से बाहर निकल चुकी हैं। ऐसे में कामयाब औरतें सिर्फ वही हैं जो अपने घरों में रहती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि फैशन ज़दा औरतें, यानी कि जो औरतें तंग और बारीक कपड़े पहनती हैं, अपने बालों को खोलकर अपने घर से बाहर निकलती हैं, ऐसी औरतें शैतान का सबसे बेहतरीन शिकार होती हैं। और अल्लाह को भी ऐसी औरतों से सख्त नफरत है, और यही वो औरतें होंगी जो दज्जाल का शिकार सबसे पहले बनेंगी। और दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि दज्जाल के लश्कर में यहूदियों की बेशुमार औरतें शामिल होंगी। यहूदी औरतों और उनकी बेटियों के साथ में दज्जाल खुलेआम हमबिस्तरी करेगा। यहाँ तक कि दज्जाल की स्पेशल सिक्योरिटी, यानी कि खास हिफाजती दस्ते की सरबराह भी एक औरत ही होगी। यानी कि दज्जाल के लश्कर की लीडर भी एक औरत ही होगी, जिसका लक़ब लईबा होगा। अबू सईद खदरी रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि दज्जाल जहाँ कहीं पर भी जाने का इरादा करेगा तो उसके साथ में एक लईबा नामी औरत होगी, जो उससे पहले ही वहाँ पर जाकर लोगों से यह कह देगी कि दज्जाल तुम्हारी तरफ आ रहा है, लिहाजा तुम दज्जाल से डरो और उसके लश्कर में शामिल हो जाओ। दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि दज्जाल मशरिक की एक सरजमीन खुरासान से निकलेगा और उसका साथ देने वाली एक ऐसी कौम होगी जिसके चेहरे चौड़े चौड़े होंगे। दज्जाल इस जमीन पर 40 दिनों तक रहेगा, लेकिन उसका पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, उसका दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा और उसका तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा। बाकी के दिन आम दिनों के बराबर होंगे। इसलिए अगर हमारे हिसाब से देखा जाए तो दज्जाल इस दुनिया में 1 बरस, 2 महीने और 14 दिन तक रहेगा। इस दौरान दज्जाल दुनिया के हर मुल्क में दाखिल होगा और लोगों को अपने फितने में गुमराह करेगा, सिवाय वो मक्का और मदीना में दाखिल ना हो सकेगा, क्योंकि मक्का और मदीना की निगहबानी यानी कि रखवाली अल्लाह के फरिश्ते करेंगे। अल्लाह के फरिश्ते अपने अपने हाथों में नंगी तलवारी लेकर मक्का और मदीना की सरहदों पर निगहबानी करेंगे, जिसकी वजह से दज्जाल मक्का और मदीना में दाखिल ना हो सकेगा। दोस्तों, अगर दज्जाल के ताबेदारों की बात की जाए तो दज्जाल के ज़्यादातर ताबेदार यहूद, तुर्क और देहाती लोग होंगे, क्योंकि देहातियों पर जहालत का गलबा ज़्यादा होता है। इसी तरह से मर्दों के बजाय औरतें दज्जाल की ज़्यादा ताबेदारी होगी, क्योंकि औरतों में भी जहालत का गलबा ज़्यादा होता है। इसी वजह से वो भी फितने वाली बातों में बहुत ही जल्दी मुतासिर हो जाती हैं। उसके बाद आखिर में हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस दुनिया में आएंगे। आपकी सांसों में ऐसी तासीर होगी कि आपकी जद में जो भी कोई आएगा वो पानी में नमक की तरह पिघल जाएगा। इस तरह से फिर आप दज्जाल को खदेड़ते हुए उसका कत्ल कर देंगे, जिससे मुसलमानों को दज्जाल से राहत मिल जाएगी। फिर पूरी दुनिया पर हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बादशाहत कायम हो जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको दज्जाल के फितने से महफूज रखे और ख़ास करके हमारी इस्लामिक माँ बहनों को दज्जाल के साए से दूर रखे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में एक बार आमीन ज़रूर लिखें और हो सके तो इसे सवाब की नीयत से आगे शेयर भी कर दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।